ने गोली चलवाई, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द करेज। लगातार अपनी बातें कह रहा हूं, सुनिए क्या कहा राहुल ने। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं, ठीक है? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। प्रियंका गांधी भी वहां थी। बकौल प्रियंका गांधी, अमित शाह आते क्यों नहीं? सुनिए उन्होंने क्या कहा। सदन में कहा उन्होंने आपसे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, देश में लोकतंत्र की क्या हालत है, इसका सबूत आपको इस बात से मिलता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक आयोजन करना चाहती है मगर उसकी इजाजत नहीं मिलती है। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिजीत दिपके। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी। याद कीजिएगा किस तरह से कृषि कानून जो है, 3 कानून पारित करवा दिए थे और जब दिखा कि चुनावों में हार का सामना करना पड़ सकता है तब आपने वापस भी ले लिए। आपका ये वाहियात सांसद निशिकांत दुबे संसद के अंदर खड़े होकर अय्याश कहता है, देश के पहले प्रधानमंत्री को वो एक्सपंज भी नहीं किया जाता। मगर जब प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रहलाद जोशी, मौजूदा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के उस बयान का जिक्र करती हैं जिसमें उन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई का स्वागत किया था, तो उसे एक्सपंज कर दिया जाता है। राहुल गांधी जब अडानी पर कुछ कहते हैं उसे एक्सपंज कर दिया जाता है और ये खुद छुई मुई बने रहते हैं। आरएसएस के बारे में कुछ मत कहो, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ मत कहो, अमित शाह के बारे में कुछ ना कहो। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अमित शाह अब कह रहे हैं कि मैं चर्चा करने को तैयार हूं, मगर 20 दिन से विपक्ष कह रहा था। तुरंत ही कुछ लोग इस लेख को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा बता सकते हैं, नॉर्मल है, लेकिन इस डर वाली छवि का एक कोना अमित शाह की अपनी वेबसाइट पर भी मिलता है ना दिलचस्प? अमित शाह की वेबसाइट पर एक पन्ना है जिस पर लिखा है द लाइटर साइड। इस पर अमित शाह के बारे में बने कार्टून प्रकाशित हैं। इसमें एक कार्टून है जिसमें अमित शाह ईडी नाम का कुत्ता अशोक गहलोत के पीछे छोड़ रहे हैं। यानी अमित शाह भी अपनी इस छवि को स्वीकार करते हैं कि वे एजेंसियों के डर से दमन करते हैं, राजनीतिक विरोधियों के पीछे उन्हें छोड़ देते हैं। अगर अमित शाह के कंट्रोल में भारत की एजेंसियां ना हो तो क्या वे इतने डरावने नजर आएंगे? अमित शाह इस वीडियो को देखकर मुस्कुरा ही देंगे। पब्लिक के बीच अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज्यादा मुस्कुराते हैं। अमित शाह बीजेपी के मंच पर जब भी जाते, बीजेपी की जो छात्र इकाई है ABVP, इन्होंने वहां पर आग लगाई और उकसाया छात्रों को। उसके बाद कुछ जगहों पर थोड़ी सी पुलिस ने सख्ती की है। उसने कहा यह सारा खेल अमित शाह के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि अमित शाह सदन में बोलने से घबरा रहे हैं, अब राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं। सुनिए साहब, पवन खेड़ा को सुनिए, सांसद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। भर भर के बसें लेकर आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को। एबीवीपी के लोग हमें बताया गया भारतीय जनता युवा मोर्चा के, हो सकता है एबीवीपी के भी हों, कोई फर्क थोड़े है दोनों में। अब अंदर की बात यह है कि पिछले 2 दिनों से झारखंड में छात्रों का जो कई दिन से आंदोलन चल रहा था, अचानक उसको हवा दी गई, अचानक छात्रों को उकसाया गया। वहां पर बीजेपी की जो ABVP विंग थी वो सामने आ गई, टकराव जैसी स्थिति पैदा हुई और गोदी मीडिया ने खूब दिखाया, दिन भर दिखाया। इसके पीछे स्ट्रेटजी शाह साहब की यह थी
कि जब सदन में वो बोलेंगे जो तो फिर क्यों नहीं? अरे तो सर ये बता दीजिए ना, शाह साहब को कोई सलाह क्यों नहीं दे रहा है आपकी तरह? क्या सलाह देखिए, देने ऐसा वाले है। खत्म हो गए बीजेपी में? देखिए ऐसा है, जैसा कि उन्होंने अपने विरोधियों को डराया हुआ है, हुआ था, वैसा ही उनके अपने लोग उनसे डरे हुए हैं। और ऐसे माहौल में सेन एडवाइस, अच्छी एडवाइस मिलनी बंद हो जाती है। इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ था इमरजेंसी में, क्योंकि ऐसा समय आता है हर नेता की लाइफ में जब वो सोचता है कि ही इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम, सारा दानिशमंदी उसके पास ही है, जो वो सोच रहा है वही सही है। अरे दूसरों को भी सुन लो, अगर दूसरों को बताने की हिम्मत हो रही है तो। और मैं ये समझता हूं कि ऐसे वक्तों में जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, मिसाल के तौर पे राजनाथ जी, अब राजनाथ जी ने जैसे इन्होंने बोला कि गोली नहीं चली, जैसे जितेंद्र सिंह ने बोला कि गैस भरने की कोशिश हो रही है और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमित शाह का कौन सा गुब्बारा था जिसके फट जाने की बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 21 जुलाई से किए जा रहे हैं? राहुल गांधी उस गुब्बारे की बात नहीं कर रहे जो होता ही हल्का है, जिससे बच्चे खेलते हैं, बच्चों के हाथ से छूटा नहीं कि गया आसमान में, कांटों से छू गया तो फट गया। तो राहुल गांधी किस गुब्बारे की बात कर रहे हैं? क्या अमित शाह का कोई गुब्बारा है? अमित शाह का गुब्बारा क्या है? क्या अमित शाह की ऐसी छवि बनाई गई जिसकी तुलना गुब्बारे में भरी गैस से राहुल गांधी कर रहे हैं? अमित जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आप जितने भी लोग हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अमित शाह इतने दिनों से जो संसद नहीं आ रहे हैं, उनका गुस्सा जो है दोस्तों वो फूट चुका है। ठीक है, वो आग बबूला हो गए हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा जो अक्सर वो लिखते हैं। ठीक है, अच्छा लिखते तो नहीं, लिखवाते होंगे, जो भी है। उन्होंने एक लेटर लिखवाया और उन्होंने कहा कि मैं जो ये नीट पेपर है इस पर दोबारा बहस करना चाहता हूँ दोस्तों। इतने दिनों से विपक्ष भी जो नीट पेपर है दोस्तों उसी पर बहस करने को बोल रहा था, पर हमारे प्यारे अमित शाह जी, उनका मानना है कि जब मेरा मन होगा मेरा होगा, क्योंकि ये देश मेरे बाप का हो चुका है, हमको हराने वाला यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये ऐसा उनका मानना है दोस्तों। ठीक है, हालांकि डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अभी 2023 का इलेक्शन देख लो दोस्तों, इनकी सीटें ही 240 हो गई थी। तो अगला इलेक्शन बहुत कुछ कहेगा दोस्तों, बराबर की लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, और राहुल गांधी की मेहनत हुई और राहुल गांधी ने 99 सीटें वो लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, और अगली बार कांग्रेस की वापसी तय है दोस्तों। ये सब उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। तो अमित शाह ने कहा कि मैं ये नीट पेपर पे बोलूँगा, पर ये तो कोई बात नहीं अमित शाह जी, 20 दिन से आप संसद नहीं गए। ठीक है, आप कभी कहते हैं कि मैं इस पे बोलूँगा, इस पे बोलूँगा, बस जब बोलने की बारी आती है आप किसी पे नहीं बोलते, आप पतली गली से निकल जाते हैं। तो ये छोड़िए, ये टुच्चापन